गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आज के जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्या फिजिक्स का। ठीक है, चलिए तो ये पहला में क्या है देखेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम प्रकाश को जानेंगे, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को क्या करती है, देखने में जो है देखने की अनुभूति कराता है। ठीक है, देखने में क्या करता है, अनुभूति कराता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश। देखिएगा, यह जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे संचार के लिए क्या होता है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट में है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितना होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, अब देख रहे होंगे चौथा पॉइंट में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसा गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश जो गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए अब जो है हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक पे देखते हैं क्या है अगला में। इसके आगे जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए प्रकाश का जो है परावर्तन को हम लोग जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चमकदार सतह पर जब जाकर टकराता है, ठीक है, और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब देखिए क्या हो गया कि जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चमकदार वस्तु पर जाकर टकराता है फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन के कुछ दो नियम है। परावर्तन के कुछ दो नियम है, देखिएगा। पहला नियम कह रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और जो है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर और अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरा जो हुई है, जैसे मान लो क्या प्रकाश यहाँ से मारे, ठीक है, ये चिकनी सतह है, यहाँ से टकरा के क्या हो गया, ऐसे वापस लौट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है जो दोनों कोण है, एंगल कोण आई, ठीक है, और कोण आर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सही है। और जो करा आपतित किरण, देखिए जैसे मान आ रहा है किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु जाए जिसपे टकराया जाके, ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण, जैसे परावर्तित हुआ उसके बाद जो है क्या हो, लौट के चल गया, ऐसे को सब तीनों क्या होगा, तीनों एक ही सतह में होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसमें क्या है, ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। देखिएगा, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव। देखिएगा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या है ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है। इसमें परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धसी होती है। और जो है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। ये क्या करते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण का जो है परावर्तक सतह जो अंदर की ओर धसी रहती है। ठीक है, चलिए और जो है उत्तल दर्पण के ऊपर देखते हैं। उत्तल में क्या है, उत्तल में जो है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या कहा है कि परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। परावर्तक सतह क्या होगी, बाहर की ओर उभरी होगी। ठीक है, ऐसे बाहर की ओर उभरी होगी। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। और ये जो है एक ऐसे रहेगा। चलिए अब देखिएगा कि सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, सदैव छोटा और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देखिए गाड़ी सब में जो लगा रहता है ये उत्तल दर्पण, तो इससे क्या होता है, देखिएगा पीछे जो आने वाला जितना भी गाड़ी सब रहता है उस सब में क्या होता है, जितना कितना बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, जो पीछे जितना भी वस्तु है सब किसी क्या छोटा 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 फिगर जो एकदम सीधा में उसी मिरर में क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि F बराबर जो है R/2 होता है। F बराबर क्या होता है, R/2। इसमें कह रहा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है कि F बराबर R/2। सही है। चलिए अब इससे आगे पर हम लोग देखते हैं अगला में क्या है। इसके आगे में दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र और आवर्धन। चलिए दर्पण सूत्र मेरा क्या है, देखिएगा मिरर्स फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ जो है v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया बीम की दूरी और f हो गया फोकस दूरी। सही है। चलिए अब हम लोग आवर्धन के ऊपर देखेंगे कि मैग्निफिकेशन, क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन। अब देखिएगा m बराबर होता है एच डैश बटे एच यानी बराबर माइनस v बटे यू। अब ध्यान दे रहे हैं कि एच डैश मेरा क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया और एच हो गया बीम की ऊंचाई, एच क्या हो गया, बीम की ऊंचाई। चलिए अब इसके आगे पे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे में क्या है। चलिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो है अपवर्तन को देखेंगे हम लोग। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से क्या, जब प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, अपने पथ से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये मतलब प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखिएगा ये मान लो कोई भी बाल्टी वगैरह जैसे रहता है ना, बाल्टी में जैसे पानी, देखिए पानी भरा हुआ मान लेते हैं, पानी है, ठीक है। और इसमें अगर यदि मान लेते हैं कि ये सिक्का वगैरह कुछ भी, जैसे मान लो सिक्का इसमें डाल दिए कोइन, ठीक है। अगर ये सिक्का डालेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा क्या होगा, जैसे मान लेते हैं सिक्का यहाँ पे रहेगा तो अब हम लोग को आभास होगा कि यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा। या फिर छड़ी किसी को डालेंगे तो यहाँ तक, जैसे यहाँ तक पानी में नहीं गया, पानी में जाने के बाद लगेगा थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का जो है अपवर्तन। चलिएगा अब देख रहे होंगे कि कारण देखिए, जानिए इसका कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो है भिन्न होना, मतलब जो है विभिन्न माध्यम में माध्यम बदलेंगे तो प्रकाश का चाल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिएगा स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या कहता है, देखिएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक है, क्या, स्थिरांक, ठीक है। चलिए अब इसके आगे पे हम लोग देखेंगे, इसके आगे में कौन सा टॉपिक है।